एक श्रावक था, मन उसका निर्मल निर्मल था। रोज सवेरे जल्दी उठता, दिनभर का वंदन करता। बोलो जय जिनेंद्र प्यारे, हम है वीर महावीर के दुलारे। अहिंसा की राह पे चलना, यही सिखाते जिनवर हमारे। राह में चींटी आई, उसने अपनी चाल घटाई। सोचा इसको कष्ट न होए, जीव दया मन में समाई। बोलो जय जिनेंद्र प्यारे, हम है वीर महावीर के दुलारे। अहिंसा की राह पे चलना, यही सिखाते जिनवर हमारे। माता पिता का मान बढ़ाता, गुरुओं का आदर अपनाता। सच बोलूं और क्रोध न करूं, रोज यही संकल्प दोहराता। नन्हे नन्हे कदम बढ़ाए, जिन वाणी का मान बढ़ाए। अच्छे कर्मों के फूल खिलाए, सुंदर अपना जीवन बनाए। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज शुक्रवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार को मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ती है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आज भी मंजू जी हमारे साथ जुड़ी है और आज का जो टॉपिक रखा गया है बहुत ही शानदार टॉपिक, श्रावक कौन। हम सब अपने आप को श्रावक कहते हैं, तो श्रावक के भी कुछ नियम, कुछ पालन करने होते हैं। क्या हम सही में उन नियमों को पालन करते हैं? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। श्रावक धर्म किस तरह से निभाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस, सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम ओम आरम के साथ। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज के इस शानदार टॉपिक पर प्रकाश डालते हुए कुछ हमें प्रैक्टिकल प्रयोग भी कराएं। तो मैं अब मंच आपको समर्पित करता हूँ। ओवर टू यू। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। सभी को ओम अरहम। प्रत्येक तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, और उस देशना में
कहते हैं मनुष्य देव तिर्यन सभी उपस्थित होते हैं और तीर्थंकर नाम गोत्र परम का उदय है। तो वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। जैन दर्शन में तीर्थ कौन से हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो श्रावक या श्राविका कौन? तो इसका पहला उत्तर हुआ तीर्थ। भगवान का उपदेश सुनकर लोग धर्म को जानते हैं, धर्म के सच्चे स्वरूप को जानते हैं और कर्म निर्जरा से कुछ साधु और साध्वी बनते हैं या दीक्षा स्वीकार करते हैं, कुछ श्रावक और श्राविका बनते हैं। उन्हें धर्म में श्रद्धा होती है। तो इस तरह से श्रावक कौन? इसका पहला उत्तर क्या है? तीर्थ। भगवान के द्वारा स्थापित तीर्थ को भी श्रावक और श्राविका कहा गया है। प्रश्न होता है तीर्थ क्या? तीर्थ किसे कहते हैं? कभी आपने पूछा अपने आप से? तीर्थ शब्द हम बहुत बार प्रयोग में लाते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है वो स्थान, वो मार्ग, वो रास्ता जो पार कराने वाला। अब देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से संसार सागर को पार करने की ही बात करते हैं। संसार में निरंतर जीवन मरण करते हुए, अनेक अनेक कष्टों का, भौतिक सुखों का सुख भोगते हुए, कभी न कभी मन में प्रश्न आता है कब तक ये दौड़। और हम इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। जब तक संसार में सुख है, मुक्त कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि हम चाहते ही सिर्फ सुख है। तो इस संसार सागर से पार करने वाले स्थान या मार्ग को हम कहते हैं तीर्थ। तो बिल्कुल श्रावक श्राविका तीर्थ रूप है, क्योंकि जैन दर्शन का पूरा आधार है संयम और अहिंसा। श्रावक है तीर्थ। तीर्थ वो स्थान, वो मार्ग जो हमें भवसागर से पार करवाए। तो भवसागर से हमें पार करने के लिए श्रावक रूपी तीर्थ की भगवान ने स्थापना की, श्रावक और श्राविका। अब प्रश्न होता है श्रावक, और हम किसे श्रावक कह सकते हैं? तो आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में कहा, श्रावक होने की मिनिमम जो क्वालिटी है या रिक्वायरमेंट है वो है सम्यक दर्शन। जैसा कि मैंने कहा, जो तीर्थंकर होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, उनकी प्रथम देशना में चारों तीर्थ स्थापित हो जाते हैं। यानी व्यक्ति सही मार्ग को जान पाते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, कौन सा मार्ग है, कौन सा कुमार्ग है धर्म का। तो इस तरह से सम्यक दर्शन का मतलब ही है सम्यक ज्ञान और दर्शन, यानी सम्यक सही जानना और सही पर श्रद्धा करना। ये श्रावक की मिनिमम रिक्वायरमेंट, या कह सकते ही श्रावक हो सकता है जिसमें सम्यक ज्ञान और दर्शन हो। तो सम्यक का मतलब जो जैसा है उसे वैसे जानना, गलत है उसे गलत जानो, सही है उसे सही जानो। अब श्रावक के कई पर्यायवाची शब्द आते हैं। श्रावक का एक पर्यायवाची है उपासक, श्रमणोपासक, श्राद्ध। श्रावक शब्द का मेन अर्थ क्या है? अगर हम उसकी उत्पत्ति के अनुसार जाएं तो श्रावक का शब्द होता है सुनने वाला या श्रमणों की उपासना करने वाला, सुनने वाला। जैन धर्म का एक नाम है श्रुत धर्म। श्रुत क्यों? श्रुत यानी जो सुना जाए। जैन धर्म में भगवान महावीर के समय लिखने की परंपरा नहीं। गुरु शिष्य को कहते, शिष्य शिष्यों को कहते, और वो ज्ञान श्रुत रूप में ही वो लोग संजो कर रखते, संभाल कर रखते। लिखने की परंपरा नहीं थी।
तो इसलिए सुनने पे बहुत अधिक बल दिया गया, पढ़ने पर नहीं। श्रावक को भी एक अर्थ क्या है, श्रुत धर्म था, तो श्रावक यानी जो सुने, श्रवणों को सुने वो श्रावक। अब श्रवण कौन, श्रवण यानी साधु, श्रमण जो श्रम से अपना जीवन चलाते थे। भगवान महावीर ने दो प्रकार के धर्म की स्थापना की, आगार धर्म, अणगार। अणगार जो ग्रह त्यागी हो, साधु और साध्वी। आगार धर्म जो ग्रह त्यागने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को जाना है, तो धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण स्वीकार करने की क्षमता नहीं, तो भगवान ने एक और मार्ग दिया, वो था आगार धर्म यानी गृहस्थ का धर्म। और आगार धर्म में कौन थे, श्रावक और श्राविका। जैसा कि मैंने कहा, श्रावक की मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। जैन दर्शन में एक आता है गुण स्थान। गुण स्थान ये हमारे आत्मिक भावों की स्थिति, हम किन भावों में स्थित है उसे हम गुण स्थान कहते हैं। तो 14 गुण स्थान है, जिसमें 5वां गुण स्थान श्रावक का है। लेकिन इस 5वें गुण स्थान को प्राप्त करने की एक और मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिसको मैं कह सकती हूँ कि कोई भी एक प्रत्याख्यान हम आजीवन करें। जब तक प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, हम श्रावक में नहीं आते हैं। केवल सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन श्रावकत्व प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्याख्यान आवश्यक है, यानी प्रत्याख्यान करना मिनिमम शर्त। अगर आप प्रत्याख्यान कर लेते हो, और तेरापंथ धर्म संघ के अनुसार एक कोई भी प्रत्याख्यान जीवन पर्यंत कर लेना, आपको श्रावकत्व की कैटेगरी में लिया। देखिए, ये सारी बातें व्यवहार की अपेक्षा से होते हैं। निश्चय में तो केवल ही जानते हैं कि हम क्या भवी भी हैं या नहीं। अगर भवी नहीं है तो सम्यक्त्व का प्रश्न नहीं, मोक्ष का प्रश्न भी नहीं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि में अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से श्रावक की कैटेगरी में आती है। अब आप कहोगे क्यों करें हम, जब हमें मोक्ष मिलेगा ही नहीं। लेकिन सुख तो चाहिए ना। एक अभवी जीव भी देवलोक तक जा सकता है, और जाता है, जा सकता है नहीं, जाता ही है, क्योंकि वो व्यवहारिक दृष्टि से उतनी आराधना करता है, करनी करता है, लेकिन भीतर उसके सम्यक तो पुष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिथ्यात्व है। ये नियम है सृष्टि का। क्यों नहीं होता इसका कोई जवाब नहीं, पर नहीं होता है, ये सच। तो श्रावक के, जैसे मैंने बताया, श्रावक शब्द का अर्थ हमने जाना, जो सुने या श्रवणों से श्रवण करे, वो श्रावक। दूसरा है उपासक। उपासक का अर्थ क्या हुआ, उपासना करे, किसकी, श्रवणों की और श्रुत धर्म। भगवान ने धर्म के दो प्रकार की बताए, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत यानी सुनना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना ग्रंथों को, आगमों को, जिनवाणी को। और चारित्र धर्म उसकी आराधना करना। तो उपासक जो सुने और आराधना करे, जो धर्म की आराधना करे, श्रुत की आराधना करे, वो उपासक। एक आता है श्राद्ध। श्राद्ध यानी श्रद्धा, जिसे श्रद्धा हो, जिसका सम्यक दर्शन, सम्यक पुष्ट हो, वो श्राद्ध, वही श्रावक। एक आता है श्रमणोपासक, जो श्रमणों की उपासना करे। प्रश्न होता है, उपासना से क्या प्राप्त होता है? अगर श्रावक को ये दिया गया विशेषण श्रमणोपासक, क्यों, क्या मिलता है हमें श्रवण करने से? तो बहुत सुंदर हमारे आगम में आता है, उत्तराध्याय में, कि श्रवणों की उपासना से हमें श्रवण करने को मिलता है, श्रुत को सुनने का अवसर मिलता है, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब कुछ जानते हैं तो हम उसके अनुचिंतन भी करते हैं। मान लीजिए हमने जाना ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो अनुचिंतन चलता ही है, क्योंकि सुख हम सबको चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। तो ज्ञान से मिलता है विज्ञान। विज्ञान के द्वारा हम विशेष जान पाते हैं, और जब जान पाते हैं तो हमें ये समझ में आता है, हिंसा सर्वदा
त्याज्य है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का आधार ही अहिंसा है। जब तक हिंसा नहीं त्यागी जाती, संभव ही नहीं कि हम दुखों से मुक्त हो। जो करेंगे वही पाएंगे, कष्ट दोगे तो कष्ट ही मिलेगा, पर हिंसा कष्ट है ही, चाहे जान के दें या अनजाने में दें। तो जब विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से प्रत्याख्यान, जब हम जान लेते हैं तो फिर हम सही और गलत में विवेक करना सीखते हैं और गलत को छोड़ते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। त्याग की चेतना हम में जागृत होती है, और जब त्याग आ गया तो संकित आ ही रहे ना। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से क्या आ जाता है? संयम। फिर हम हिंसा से विरत होना शुरू हो जाते हैं, अहिंसा की साधना करने लगते हैं, और धीरे धीरे अशुभ से शुभ में आना शुरू हो जाते हैं। कर्मों की निर्जरा होती है, अशुभ के बजाय शुभ कर्मों का बंध होता है। तो अशुभ से शुभ में आना, संयम, सीमित कर लेना उस हिंसा को। जब और आगे बढ़ते हैं, अनाश्रव, ये जैन शब्द का अपना पारिभाषिक शब्द है, आश्रव। आश्रव यानी वो द्वार जिससे कर्म हमारे भीतर प्रवेश करते। संयम के द्वारा हम अशुभ से शुभ में आते हैं, और धीरे धीरे अनाश्रव कर्मों के आने के द्वारों को रोक देते हैं। फिर शुभ और अशुभ सबका त्याग हमारे मन में आता है, और अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। कर्मों के द्वार को बंद करते हैं, अनाश्रव पुष्ट होता है। अनाश्रव के बाद जब हमने बाहर से कर्मों को आने को रोक दिया, लेकिन भीतर तो अनंत काल के कर्म जमा है, उनको भी तो हटाना है। तब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और तप की आराधना करते हैं। तप के द्वारा हमें निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होती है, और एक दिन आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो पुनः कर्मों में बंद नहीं हो, कर्मों से पूर्ण पूर्ण मुक्त हो जाती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। सूची एक, सुनने का फल, और श्रावक की पहचान है। बिल्कुल, श्रावक का अर्थ ही मैंने बताया ना, चाहे उसे श्रमणोपासक को, उपासक को, श्रावक हो या श्रावक को, जो श्रुत सुने और उसमें आचरण करे। ठीक है, आप साधु नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, मर्यादा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे ही नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो कैसे संभव है कि हम मुक्त, अपने पापों से मुक्त हो पाए। तो श्रावक कौन, ये प्रश्न अब आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं बस एक समाई कर ली, क्या हुआ, नहीं, श्रवण, श्रवण करना होगा। इसीलिए प्रवचन सुनने की इतना इतना उपदेश दिया जाता है कि अगर साधु संत आए हैं आपके क्षेत्र में तो अवश्य आप श्रवण करें। हो सकता है बहुत चीजें हमारी हम क्लियर नहीं हो, सुन के हमारी क्लियरिटी आती है, हम किस चीज को क्या समझ रहे हैं और वास्तविक क्या होना चाहिए उसका। ये जब तक हम प्रबुद्ध लोगों से, साधु संतों से नहीं सुनेंगे, हमारी सोच, आप मत सोचिएगा कि हम जो जान रहे समझ रहे हैं वो सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने लिए ही कहती हूँ, मैं जितनी बार भी सुनती हूँ मुझे नए नए अर्थ पता चलते हैं, नई नई समझ खुलती है। जो चीज आज मैं आपको श्रावक के लिए बता रही हूँ, हो सकता है कल मेरा और कुछ बदल जाए। बिल्कुल, जितना सुनते हैं, जितना स्वाध्याय करते हैं, हम अपनी सोच को और सही करते चले जाते हैं। तो श्रावक का गुण आपको समझ में आया, श्रावक कौन, जो सुनो। अब एक शब्द है श्रावक और अनुयायी। हम सब अपने आप को श्रावक हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपने एक प्रत्याख्यान लिया है तो आप श्रावक की कैटेगरी में आ गए। भले ही आप श्रावक के 12 व्रत नहीं कर रहे हो, श्रावक की और उत्कृष्ट साधना नहीं कर रहे हो, लेकिन एक व्रत आप श्रावक बन गए, पर ये तो मिनिमम है। श्रावक का क्या है, अंतिम लक्ष्य तो क्या है, साधु बनना ही है ना, साधु बन के मोक्ष जाना। आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि महाव्रत मेरा साध्य है, पर महाव्रत धारण करने में अक्षम हूँ, इसीलिए मैं अणुव्रतों को स्वीकार करता हूँ। तो हमारा लक्ष्य क्या है, केवल श्रावक बनना नहीं, और वो भी बस कहलाना नहीं, हमारा आचार श्रावक का होना चाहिए।
हमें वो गुण डेवलप होने चाहिए जो एक श्रावक में होती है। अनुयायी कौन? जो किसी के पीछे चले, किसी का अनुकरण करे। कोई भी व्यक्ति अनुकरण कर सकता है किसी का भी, लेकिन वो श्रावक हो ऐसा जरूरी नहीं है। श्रावक तो अनुयायी होगा ही, लेकिन अनुयायी श्रावक हो ऐसा आवश्यक है। क्योंकि अगर उसने प्रत्याख्यान नहीं किया, उसकी कोई धर्म में श्रद्धा नहीं है, बस जा रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, लेकिन वो श्रावक नहीं। आगे बढ़े तो श्रावक के गुणों की चर्चा की गई है, आगमों में भी आता है। श्रावक की अनेकों ग्रंथ लिखी गई है। दिगंबर साहित्य में तो अनेक अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं श्रावकाचार्य, जिसमें सबसे प्रमुख जिसे वो मानते हो है रत्नकरण श्रावकाचार्य, जो आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित। उसमें पूरा सांगोपांग वर्णन है, क्या नौ तत्व है, क्या सम्यक्त्व है, क्या क्या सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व है, क्या श्रावक की गुण होनी चाहिए। दिगंबर परंपरा है, मूर्ति पूजक है, तो उनके कुछ अलग गुण ऐसे तो देखिए मैंने कई सारे पढ़े। श्रावक गुण मैंने, श्रावक के गुण 21 गुण जो हम श्वेतांबर परंपरा में बताते हैं, जो आगम के अनुसार भी है, ठीक है। इसके अलावा मूल आराधना एक ग्रंथ है, उसमें श्रावक की 35 मार्गानुसारी बताई गई कि ये 35 मार्ग एक श्रावक को अपनाना ही चाहिए। इसके अलावा रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी जो आचार्य बताए, देखिए मूल रूप से जब मैंने सबको पढ़ा तो मैंने यही जाना कि एक व्यक्ति जो नैतिक है, अगर हम जैन धर्म में हमारी श्रद्धा है, तो जैन धर्म के अनुसार उसका आचार विचार होना चाहिए, उस पर उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। इसके साथ साथ नैतिकता के गुण भी उसमें होना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। ये नहीं कि धार्मिक और क्रोध कर रहा है, नहीं। आजकल कहते हैं ना जैन है क्या हो गया, जैन में शादी कर ली तो नहीं। मूल आराधना में जो 35 मार्गानुसारी बताए, उसमें कहा गया है कि वहीं हम रिश्ते करें जो हमारे अनुरूप आचरण वाले हो, हमारे अनुरूप श्रद्धा वाले हो। तब हमारे जीवन में क्या होगा, शांति और संतुलन बना रहेगा। वरना विक्षिप्तताओं की या असंतुलन की संभावना रहती है। तो मैं आपको पहले श्रावक के 21 गुण बता देती हूँ, जो आम मान्य और उसमें लगभग सब कुछ आ ही जाता है, ठीक है ना। पहला है अल्पारंभ, आगम के अनुसार जो अल्पारंभ, जो आरंभ समारंभ कम करे। निश्चित है जीवन में संयम होना चाहिए, जीवन चलाने के लिए सब चाहिए, लेकिन हम विलासिता करें ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है। अल्प परिग्रह, बिल्कुल। हमारा परिग्रह क्या है, परिग्रह और हिंसा दो नहीं है। अगर हम परिग्रह अधिक रखते हैं तो सारा समय हमें उसे संजोने में लगा रह जाएगा, सारे दिन उसके प्रति आसक्ति रहेगी। तो पदार्थ के प्रति अनासक्त की भावना, धार्मिक श्रुत और चारित्र धर्म की आराधना करने वाला, धर्मानुराग, धर्म का अनुगमन करने वाला हो, धर्मनिष्ठ, धर्म के प्रति आस्था गहरी हो, धर्माख्याति, धर्म का आख्यान करे, कहीं भी बैठे तो धर्म की बात, धर्म प्रलोकी, धर्म को ढंग से जाने, जो उपादेय है उसे स्वीकार करे, जो अनुपादेय है उसे छोड़ दे। धर्म वृत्तिकार, जीविका चलाने के लिए भी साधन अशुद्ध न हो, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन है। जिस जीविका से हमारा जीवन चलता है, जिस धन से हम खाते हैं पीते हैं, उसके आने का मार्ग भी शुद्ध होना चाहिए। वो हमारे भावों पर बहुत प्रभाव डालता है। सुशील, चारित्र संपन्न श्रावक ऐसा हो जिस पर सब आंख मूंद कर श्रद्धा करे, भरोसा करे, उसके चारित्र पर इतनी निष्ठा होनी चाहिए। सुव्रती, व्रतों को पालने वाला, पाप परिहारी, पाप भीरू, पाप से डरने वाला। ये नहीं क्या होगा चलो कर लेते हैं फिर सोचा जाए, नहीं, पाप का भय उसके मन में होना चाहिए। श्रमणोपासक, श्रमणों की, साधु संतों की उपासना करना, सेवा सुपूर्णा करना, क्योंकि हमारा जो तीर्थ है उसके 4 पहिए है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, और चारों में संतुलन, आपसी तालमेल अवश्यम भावी होना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो न साधु अपनी चर्या अपनी साधना कर पाएंगे और न ही श्रावक। तत्वज्ञ, तत्वों का जानकार, जीव अजीव सबका, सहायानपेक्षी यानी जो कष्ट में दूसरों की सहायता न, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कष्ट आ गए तो देवता को पूजने लगते हैं, हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे, आप हमें दो वरदान। वो कोशिश करे कि कष्ट आए तो ये मेरे अपने पाप कर्म का उदय है, अगर इसको मैं समभाव से भोग लेता हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए मैं नए कर्मों का बंध भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम सुख की चाह कर लेते हैं, फिर हम नए कर्मों का बंध, किसी देव से सहायता चाहिए तो फिर उसके कर्जदार हो गए, ये लेन देन चलता ही रह जाता है। तो कोशिश करें जो भी परिस्थिति हो उसे संभाल से, केवल कष्ट नहीं, जीवन में सुख भी आए तो अहंकार नहीं, संभाव, स्वच्छ हृदय, छल कपट माया रहित, विश्वास, सबके लिए विश्वास का पात्र, धर्माराधक, धर्म की आराधना करने वाला, अतिथि संविभागी, अतिथि संविभागी में जहाँ तेरा पंथ धर्म संघ में केवल शुद्ध साधुओं की दान की बात कही जाती है, वहाँ अन्य संप्रदाय के लोग साधर्मी, साधर्मी को भी शुद्ध दान देने की बात करते हैं। साधर्मी हो, कोई जरूरतमंद हो, रोगी हो, तो शुद्ध दान देने की वहां भी हो, क्योंकि वो उस दान को शुद्ध मानती है। बाह्य आडंबर वर्जन, आडंबरों में जिसका भरोसा नहीं, और अंतिम है धैर्यवान, धैर्य हो, धीर, धृति संपन्न, और लगभग इसी तरह की बातें हर एक में जहां मैंने पढ़ा जाना कि यही गुण लगभग अलग शब्दों में या कुछ को और दो तीन, एक ही शब्द को दो तीन तरह से बताया गया है, लेकिन ये मिनिमम गुण अगर आप गौर से देखोगे, पढ़ोगे, जानोगे तो लगेगा नैतिकता और धर्मनिष्ठा, कसाय, संयम, कसाय मंद होना, संयम, ये सारे गुण एक आम आदमी में भी हम चाहते हैं, और होते हैं तो वो एक अच्छा व्यक्ति भी होता है, लेकिन विशेष जो है वो संयम। अन्य धर्मों में संयम की इतनी बात नहीं, कर्म कांड का इतना ज्यादा अधिक महत्व बताया है, देवी पूजा का महत्व बताया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जैन धर्म का तो उदय ही उस परिस्थिति में हुआ था, भगवान महावीर का समय, जब इतना आडंबर, इतने क्रियाकांड, भूत प्रेत के भय, ब्राह्मणों की व्यभिचार, उनका जनता पर एक, मतलब एक कह सकती हूँ मैं कि एक आधिपत्य सा था कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करोगे तो वो करोगे तो ये, इतना ज्यादा कर्म कांड और ये सब था कि लोग त्रस्त थे। और वो भगवान महावीर के काल का समय लगभग 500 वर्ष ऐसे थे कि पूरी दुनिया में बिल्कुल उथल पुथल मची हुई, और उसी लग 500 वर्षों में धर्म का पुनरुत्थान हुआ, चाहे बुद्ध आए, जीसस आए, ठीक है ना, जरस्थ्रु आए, मतलब लगभग सोचो 500-700 साल का काल जो था उस वक्त महावीर के आगे पीछे, उस समय अनेक अनेक नए धर्म उदय में आए, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर थी। और भारतवर्ष में तो ब्राह्मणों का इतना बोलबाला, इतना क्रियाकांड, भूत प्रेत, यज्ञ, इन सब का इतना ज्यादा, और लोगों को बिल्कुल डराया हुआ, भयभीत किया हुआ, स्त्रियों का इतना पतन कि उन्हें तो पढ़ने और जानने तक की छूट नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में भगवान महावीर आए और उन्होंने जैन धर्म दिया। और जैन धर्म कैसा? केवल आत्मा, कोई क्रियाकांड नहीं, आत्मा को शुद्ध बनाओ, यही धर्म है। संयम करो, न कि क्रियाकांड। जहां वहां ये था, ये दान दो, ये करो, वो करो, ब्राह्मणों को सब ऐसा होगा, इतना यज्ञ करो, ये करो, सब में पैसा चाहिए, गरीब लोग एकदम त्रस्त थे। और जो मैं अगर पॉलिटिकल या राजनीतिक स्थिति कहूँ तो राजा बहुत अय्याशी थे, बहुत शोषण हुआ जनता का। ऐसे में भगवान महावीर आए, और भगवान बुद्ध भी लगभग उसी समय, क्योंकि वो समय था कि जरूरत थी ऐसे धर्म की, जो केवल आत्मा को, जहाँ क्रियाकांड को कोई महत्व नहीं, जात पात का कोई भेदभाव नहीं, हर न स्त्री पुरुष का कोई भेद, सबको समान धर्म करने का देखा, हर जाति को, हर व्यक्ति को। तो
तो ऐसे में जैन धर्म का उत्थान हुआ और सबसे सरल केवल अपनी आत्मा का धर्म, जिसमें एक पैसा खर्च करने की आपको जरूरत। तो श्रावक अपने श्रावकत्व को पहचाने। क्या मैं श्रावक हूँ? क्या मैं अभी पहले ही पायदान पर हूँ? तो आगे तो बढ़ना होगा ना। तो पहले श्रावक कौन, श्रावक कैसा होना चाहिए ये जाना। नेक्स्ट सेशन में श्रावकाचार, श्रावक का और आचार कैसे उन्नत हो, कैसे हम अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचे, कैसे श्रावक से हम साधुपन में जाएं और साधु बन के अपने समस्त कर्मों को क्षय करके अपने परम पद को प्राप्त करें, इसकी ही चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को मैं अपने वक्तव्य को यही विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं फिर हम ध्यान करेंगे। चंदा, चंदू जी, चंदू जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। मंजू जी, आनंद भाई साहब, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछी, जैसे अपन कोई चीज नहीं खाते हैं उसका हम त्याग कर दे आजीवन, जैसे बैंगन हुआ, अरवी हुई या कोई मिठाई हुई, उसका आजीवन त्याग कर दे तो वो चलेगा? देखो वो चलेगा, पर एक बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जैन धर्म भावों का धर्म। बहुत लोगों के दिमाग की खुजलाहट है, चलो हम तो श्रावक बन गए। शब्दों से कभी कोई काम नहीं होता है, काम अंदर की भावना से होता है। अब आप जो खा ही नहीं रहे हो, आपने उसका त्याग किया, त्याग हो गया। आपने अपने को तसल्ली भी दे ली कि मैं श्रावक बन गया, पर क्या आपको लगता है यहाँ कहीं भी आप में संयम आया? जब खा ही नहीं रहे हो, जिससे अब मैं बोल दूं मुझे मांस का त्याग है, जिसको मैं देख ही नहीं पा रही, ठीक है त्याग माना जाएगा। कभी भूल से भी मैंने खाया तो मैं अपना मिच्छा में दुकड़ा, है ना। पर ये सोचो कि वो शब्दों से श्रावकत्व नहीं हो सकता है। आपके इस प्रश्न ने अच्छा बताया, भीतर संयम पुष्ट करना है, ठीक है ना। नहीं, पर छोड़ो कोई एक जैसे ऐसी चीज कि नहीं इतना। अब मान लो कोई एक आप चीज में आपकी एक आसक्ति है किसी चीज के प्रति, जैसे मान लो मैं सीताफल मुझे बहुत पसंद था, खाती थी तो रोज सोचती थी मुंह तो भर ही नहीं रहा, दही थूकने पड़ रहे हैं, पर थी आसक्ति, मेरी बहुत पसंद था मुझे। फिर एक दिन सोचा अरे हो गया भाई, क्या करेगी इस स्वाद का है। उस दिन मेरे मन में आई, मैंने छोड़ दिया जाए। तो भीतर संयम नहीं आ रहा है तो आप खुद ही सोचिए, खेल तो भाव का है, क्रिया से धर्म नहीं होना है, वो तो ऊपरी आपरी चीज है। लेकिन अगर चरम लक्ष्य तक जाना है तो देखिए भाव तो भीतर के ही होने चाहिए। बिल्कुल त्याग है वो आपका, व्यवहारिक दृष्टि से आप श्रावक हो गए, कोई मना नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर श्रावकत्व है तो हमें तो चाहिए कि हमें संयम करना है। अब एक गरीब बोले मुझे करोड़ों का त्याग है आज के दिन खर्च करने का, भाई करोड़ पैसे ही नहीं तेरे पास है, तू करोड़ों रुपए कैसे खर्च करेगा और क्या त्याग लिया तुमने, ठीक है ना। वो भीतर एक कहीं ना कहीं हमारे भीतर अपने ही प्रति छल कपट है। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं नहीं कहूंगी आपके मन में क्या है, मैं अपने नहीं मन की बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे जैसे जो ऐसा लगता है कि कहीं नहीं कि मैं छल कपट कर रही हूँ अपने साथ। हाँ, मिठाई में तो जैसे है कि भाई त्याग, जो चीज है बाती है वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो चीज जो दूसरी अलग बात थी सब्जी वाली, लेकिन मिठाई में लगता है हाँ ये चीज तो वो नहीं है खानी चाहिए अब ठीक है, उस। बिल्कुल जिसकी आसक्ति उसे त्यागो, बोले क्या हुआ, 1 मिनट का स्वाद ही तो है जिप पर, चलो छोड़ा आज मैंने। ओके। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर प्रत्याख्यान है तो संयम पुष्ट होना चाहिए, है ना। लक्ष्य तो यही है ना प्रत्याख्यान का, कि संयम पुष्ट हो। प्रत्याख्यान इतने किए, संयम आज तक पुष्ट नहीं हुआ, तो कैसा प्रत्याख्यान। मैंने पूरी बताई ना लाइन से, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम। अगर प्रत्याख्यान पर अटके हुए हो, संयम में आए नहीं, तो यात्रा तो रुकी पड़ी है आपकी। चलिए, चलिए और किसी की कोई करे ध्यान जिज्ञासा थोड़ा नहीं सा हो तो तो हम प्रैक्टिकल की ओर चले। करते हैं। चलिए, ध्यान के लिए तैयार। आज सभी अपनी अपनी आसक्ति को देखेंगे, कहाँ सबसे गहरी आसक्ति है आपकी, खाने में, पीने में, पहनने में, घूमने में, कहीं भी जिस आसक्ति आपको लग रहा है नहीं मेरी आसक्ति है, और उस आसक्ति से हिंसा अधिक है हो रही है, तो क्या वो आसक्ति मेरे, जब आप श्रावक कहलाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो क्या अब एक कदम और आगे बढ़ने की स्थिति नहीं आई? जब हम श्रवण भी कर रहे हैं संतों से, कर रहे हैं ना, आप तो सबके पास मोबाइल है, सब सारे दिन सुन सकते हो प्रवचन। अब वो भी नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा। तो आज हम सभी अपने भीतर झांकेंगे, अपनी ही आसक्ति को देखेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे।
चलिए आंखें बंद, बिल्कुल अपने आप में स्थित हो जाएं, अपने प्रति पूर्ण जागरूक। पहले श्वास को मंद करें, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास की चंचलता के साथ मस्तिष्क की चंचलता है, शरीर की चंचलता है, वाणी की और विचारों की चंचलता है। उसे बिल्कुल शांत करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शांत, बिल्कुल शांत। महाप्राण ध्वनि के द्वारा अपनी एकाग्रता और जागरूकता को बढ़ाएं। भरे श्वास। भरे श्वास। भरे श्वास। शांत, स्वंति अपगमपेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए। स्वयं स्वयं को देखिए। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें, पूरी जागरूकता के साथ। अनुभव करें, शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो गया है। श्वास लयबद्ध है, मन बिल्कुल शांत हो गया। न विचारों की उथल पुथल, न विकारों की उथल पुथल, बिल्कुल शांत। इस शांत चित्त से स्वयं का अवलोकन करें। भौतिक पदार्थों के प्रति आपकी कितनी आसक्ति है, कहाँ है, क्यों है, क्या ये आवश्यक है? पूरी जागरूकता के साथ अवलोकन करें।
भौतिक पदार्थ केवल हमें सुविधा दे सकते हैं, सुख या शांति नहीं। भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें संसार की दौड़ में चलना पड़ता है। इन्हें बार बार प्राप्त करना, फिर भी हमें आत्मिक सुख प्राप्त नहीं। आत्मा संतुष्ट होती है ज्ञान से, आनंद से। भौतिक पदार्थों से ये दोनों ही हमें प्राप्त नहीं होते। केवल शारीरिक सुख के लिए हम भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त हैं। ये आसक्ति हमें कभी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। शरीर निश्चित ही छूट जाने वाला है। मेरा अस्तित्व है आत्मा, चेतना, जो केवल ज्ञान और आनंद से ही। पूरी जागरूकता से चिंतन करें, प्रत्येक दिन तीक्ष्ण पदार्थों का भोग रहे। क्या तृप्त हुए? क्या आत्मिक सुख की अनुभूति हुई? अति आरंभ, अति परिग्रह हमें आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देता, हमें शरीर के स्तर पर ही रखता है। पूरी जागरूकता के साथ अनुचिंतन करें।
अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। पदार्थ के प्रति आसक्ति मेरे दुख का कारण है, मुझे आत्मा से दूर ले जाने वाला है। इसलिए अपनी आत्मा के नजदीक आने के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति को प्रबल करने के लिए पदार्थ के प्रति अपनी आसक्ति को मैं कम करूंगी। संयम ही एकमात्र उपाय है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का, आत्मिक शक्ति के जागरण का, अपने प्रति जागरूक होने का। कर्मों की निर्जरा का। संकल्प करें, मैं प्रत्याख्यान के द्वारा संयम की साधना करते हुए कर्मों के आने के द्वार को रोकूंगी, तब के द्वारा उसकी निर्जरा कर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेंगी। दो तीन दीर्घ श्वासें, दोनों हाथ जुड़े हुए। अपाणं शरणं गच्छामि, अपाणं शरणं गच्छामि, अपाणं शरणं गच्छामि। मैं अपनी ही आत्मा की शरण स्वीकार करती हूँ। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। प्रयोग संपन्न। ओम अरहं। ओम ओम। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से मंजू जी रखते हैं। और आदर्श श्रावक की पहचान ही क्या है? एक तो उसका हृदय अहिंसा से भरा हुआ हो, उसकी वाणी सत्य से सजी हुई हो, और जीवन संयम से अनुशासित हो, और आत्मा के वो निरंतर वो अग्रसर बढ़ता रहे, वही तो सच्चा श्रावक होता है। केवल अपन कुछ आजकल शो ज्यादा हो रहा है, कुछ कुछ लोगों में कुछ वो दिखाने के लिए करते हैं। जैन श्रावक पे पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, और वो धर्म के प्रति पूरा सब सबसे पहले भगवान गुरु देव धर्म के प्रति श्रद्धा, सबसे पहले यही सम्यक दर्शन अगर उनके हो, और अंधविश्वास से दूर रहकर परिपूर्ण व्यवहार, विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो श्रावक बनना इतना आसान भी नहीं और कठिन भी नहीं है, दोनों भी है। मन में भाव ठान लिया कि मुझे बनना ही है और इसमें अग्रसर बनना है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति आगे बढ़े बिना रह ही नहीं सकता है। उसमें भी जो 8 मूल गुण भी आने चाहिए, जैसे 5 अनुव्रत का पालन तो करना ही चाहिए, बाकी दूसरे भी जो सब त्याग करने चाहिए। दैनिक जीवन में भी देखना चाहिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसके लिए जैसे कुछ लोग डायरी लेके बैठते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो अपना ही आत्मनिरीक्षण, अपना ही परीक्षण करना है, और कहाँ मैं कम पढ़ रहा हूँ, कहाँ मेरे को करने की जरूरत है, इसका स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करके ही श्रावक के राह पर आगे बढ़ना होगा। ओम बहुत अरहम। सुंदर सब्जेक्ट है और सबको इसकी जरूरत भी है। और मंजू जी जैसी इसमें
गहरा नॉलेज वाली उतरने वाली व्यक्ति है, तो बहुत ही सबको लाभ हो रहा है इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। अशोक जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। मुनि दिनेश कुमार जी की एक बहुत ही अच्छी कविता है, अपन श्रावक के क्या मनोरथ होने चाहिए उसके ऊपर। मोक्ष की आराधना में शक्ति लग जाए, देव गुरु में धर्म में अनुरक्ति जग जाए, ज्ञान की आराधना से तत्व को जाने, दृष्टि की आराधना से सत्य को माने, चरण की आराधना से मोह भग जाए, राग द्वेष वहां रहेगा मोह का परिवार, मोह क्षय के बाद केवल ज्ञान हो साकार, योग रुकते ही क्षणों में मोक्ष को पाए, चार गति से मुक्त होना चाहता कोई, साधना रत्नत्रय की धारता वो ही, मोक्ष खातिर महाश्रमण के श्रमण हम कहलाए। वही श्रावक है, उसके सब गुण भी आ जाते हैं। ओम वैसे अरहम। मंजू जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया था एक एक गुण को। ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिता जी बढ़िया, सिलचर आसाम से। अमिता जी बोलिए। जय जय जिनेन्द्र सर। हाँ, आज मंजू जी ने जो ध्यान का प्रयोग कराया और श्रावकत्व के बारे में जो बताया, उससे आज शायद हम लोगों का श्रावकत्व और अधिक पुष्ट हुआ है। एक नई ऊर्जा मिली है उनके वक्तव्य से, श्रावकत्व के बारे में सुन के। इसके लिए बहुत बहुत ओम अरहम कृतज्ञ उसमें। ओम अरहम, ओम अरहम। कोमल जी सिपानी। जय जितेंद्र। बहुत ही सुंदर श्रावक के बारे में आज आपने बताया कि एक श्रावक में क्या क्या गुण होने चाहिए। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगी। प्रातः उठकर मैं करूं महामंत्र का जाप, और करूं शुभ भावना कट जाए सब पाप, भोजन से पहले करें 3 बार नवकार, छोटा तप नवकार से जैनों का आचार, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवत विरापत। और किसी को नहीं कुछ कहना हो तो समापन करें। समापन करें अभी। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अब मधु अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए, स्लोगन आप बोलिए आज। मधु जी। उमर हम सभी मेरे साथ बोलेंगे। फिटनेस, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस की डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस की डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।